अंधकासुर की कहानी कुछ इस तरह की है कि शिव जी उत्तराखंड हिमालय में तपस्या में बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए। तो माँ पार्वती कौतूहलवश उनकी तीनों आंखें बंद कर डाली, है ना, ये तीनों आंखें बंद कर डाली यूं। तो जब तीनों आंखें बंद कर डाली तो शिव जी तो जान तो पाए कि हम माँ पार्वती हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत बैठे रहे। शांत जब बैठे रहे तो बोलते हैं ना कि धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम, यानी कि जिनका कि ललाट पट्ट एक आग की तरह धग 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 गरम जलता है और दीप्तिमान है जो। तो माँ पार्वती आँख जब बंद की हुई थी उनका, तो इस गर्मी से कुछ पसीने की बूंदें आ गई बाहर, और कहते हैं कि उन बूंदों से एक बालक पैदा हुआ, नाम रखा गया अंधक, क्योंकि जन्मजात दृष्टि दिव्यांग था, दिखाई नहीं देता था उसे। तो माँ पार्वती ने उसे पोल पाल पोस कर बड़ा किया, दोनों ने बड़ा स्नेह से उसे बड़ा किया। ये उस समय की बात है जब हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष उसका भाई ये हुआ करते थे। तो हिरण्यकश्यप तो आप जानते हैं नरसिंह अवतार ने उनका वध किया। उनके भाई हिरण्याक्ष ये तपस्या कर रहे थे जी। और शक्तियां चाहते थे। तो तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रसन्न हुए, माँ पार्वती के साथ प्रकट हुए। हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे भाई के पास तो प्रहलाद पुत्र है, उसका आगे ले जाएगा, मेरे पास कोई बच्चा नहीं, तो आपके गोद में जो ये बच्चा है यही मुझे दे दें। तो शिव जी ने बोला तथास्तु, बालक को ले गया। अब देखिए, जो बालक इतना दीप्तिमान प्रभावशाली था वो चला गया किसके पास? हिरण्याक्ष के पास। ये राक्षस, ये राक्षस, असुर, हाँ असुर है जी। तो असुर है, तो असुर प्रकृतियां शुरू हो गई। और जैसे ही शक्तिवान हुआ, पहले पृथ्वी को परेशान किया, फिर देवताओं को परेशान किया। अब जब देवताओं को परेशान किया, पृथ्वी को परेशान किया, तो उसका नाश करने के लिए वराह अवतार स्वयं आए। पृथ्वी को उन्होंने उद्धार किया, अपने दोनों दांतों के ऊपर रखा हुआ पृथ्वी को, और अंधक को पृथ्वी का राजा बना दिया। तो अंधक जो कि शिवजी का पुत्र था पर हिरण्याक्ष के द्वारा पालित था, उसको पृथ्वी का राजा बना दिया। अंधक राजा बन गया, वराह वापिस चले गए। लेकिन था तो असुर जी। जैसे शक्ति आ गई तो ना, पावर करप्ट्स एंड करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो पावर करप्ट नहीं करता है, पावर या शक्ति एक मौका दे देता है कि अगर आपके अंदर का असुरत्व है तो वो सामने आ जाएगा, देवत्व है तो वो सामने आ जाएगा। तो अंधक का असुरत्व सामने आया, बोला कि ठीक है, अब तो मैं राजा बन गया हूं इस मही का, इस पृथ्वी का, रानी की आवश्यकता है, जाओ रानी खोज ला। तो सारे असुर दौड़े निकले कि भाई रानी खोजेंगे किसी को। केदारनाथ के आसपास आए कहीं, माँ पार्वती वहाँ फूल तोड़ती हुई नजर आई और नंदी के साथ नजर आई। तो सबको लगा कि अरे इससे अच्छी तो रानी कोई हो नहीं सकती। तो तुरंत गए, अंधक को बोला है रानी मिल गई, चलो युद्ध करते हैं। तो अंधक आया अपने दल बल के साथ युद्ध करने के लिए और माँ पार्वती को हरने के लिए। होना क्या था? होना ये था कि शिव जी आए वापस तपस्या से, अंधक को अपने त्रिशूल से टांग दिया ऊपर, और जितना भी खून था उसका बह गया, होश वापस आ गया, वापस उसको बुद्धि आ गई और उसको ये समझ में आ गया कि जैसे उसके पिता थे जिन्होंने इस धरा, जो कि हमारी माता है ना, माता त्वम पुत्रो हम पृथिव्या, बोलते ना सुबह उठकर कि तू माँ है, मैं पुत्र हूँ, मुझसे कोई गलती हो जाए क्षमा करना, पैर रखने जा रहा हूँ, बोलते हैं ना हमारी तरफ, बोलते हैं ना भाई तू माँ है। तो इशारे में बोलने की ये कोशिश की जा रही थी कि भाई पिता देखिए इसी पृथ्वी को धुन दिया। तो वराह ने नाश किया। बच्चा था पार्वती शिव का, लेकिन लालन पालन एक असुर के यहाँ हो गया। उसे पता भी नहीं था ना, उसे पता भी नहीं था। तो लालन पालन लेकिन एक असुर के यहाँ हो गया। जब एक असुर के यहाँ हो गया तो आसुरी प्रकृति कैसे भी आ गई। तो आप भले ही एक अच्छे जगह से जन्म लिए हो, लेकिन आपका अगर लालन पालन भी ठीक ना हुआ तो लक्षण आ जाएंगे आपके।
वापस होश आ जाता है, लेकिन लक्षण आ जाएंगे। तो एक योगी कैसे योग भ्रष्ट होता है ना, ये शब्द बड़ा पारिभाषिक शब्द है, योग भ्रष्ट होना, यानी कि आपको एक बार तो बुद्धिमत्ता आ गई, अंधक इस क्षमता का रहा होगा कि वराह ने उसे राजा बनाया ना, इस क्षमता का रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन योगी योग भ्रष्ट हो गया। माँ पार्वती की बात सुनकर सोचा कि इसे ही अपनी पत्नी बना लूं, भोग लूं इसे, तो पृथ्वी को भोगने की इच्छा, इशारे में बोला जा रहा है बात, पृथ्वी को भोगने की, माँ को भोगने की जो इच्छा होती है, हम आपको भी होती है, गैर जरूरी हम लाइटें जला दें, गैर पेड़ों को गैर जरूरी काट दें, पृथ्वी को भोगने की तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग। जी बिल्कुल। तो इशारे में ये बता दिया गया फिर से कि जब जब भी जननी के ऊपर किसी भी तरह का हम विचार करेंगे, चाहे वो प्रदूषण के माध्यम से हो, चाहे वो माइनिंग के माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, प्रकृति बिल्कुल वापस हमारे ऊपर आएगी और उसके लाठी में आवाज़ नहीं होती। जी। तो अंधक वापस होश में आया। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक दिव्यांग योगी भी होता है, राजा भी होता है, योग भ्रष्ट भी होता है, जी। लालन पालन का भी उस पर असर पड़ता है। ये रहा अंधक, जो कि दिव्यांग था पर दिव्यता कभी पा गया था, कभी खो दिया था। जी।